इतिहास में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने साधारण सैनिक से सम्राट बनने तक का सफर तय किया हो। नेपोलियन बोनापार्ट उन्हीं में से एक है। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1869 ईस्वी में फ्रांस के कोर्सिया द्वीप पर हुआ। वे एक साधारण से परिवार से थे, लेकिन बचपन से उनमें सैन्य प्रतिभा दिखाई देने लगी। फ्रांस की क्रांति के बाद जब फ्रांस राजनीतिक उथल पुथल में था, तब नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी रणनीति और बहादुरी से तेजी से नाम कमाया। 1795 ईस्वी में उसने पेरिस को विद्रोहियों से बचाया और देश का हीरो बन गया। धीरे धीरे वह फ्रांस की सेना का शक्तिशाली जनरल बन गया और 1799 ईस्वी में उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया और खुद को फर्स्ट कॉन्सल घोषित किया। धीरे धीरे सारी शक्ति उसके हाथों में आ गई। 1804 ईस्वी में उसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। एक साधारण सैनिक अब पूरे यूरोप का सबसे ताकतवर शासक बन चुका था। इसके बाद उसने पूरे यूरोप को जीतने का सपना देखा। उसकी सेना धीरे धीरे एक एक करके सारे देश को जीतती गई। इटली, ऑस्ट्रिया, पर्शिया और कई अन्य शक्तियां उसके सामने झुक गई। उसकी रणनीतियां इतनी तेज और सटीक थी कि उसे युद्ध का जीनियस कहा जाने लगा। कुछ ही वर्षों में वह यूरोप के ज्यादातर हिस्सों का असली शासक बन गया, लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ी वैसे वैसे उसका आत्मविश्वास अहंकार में बदल गया। उसने मान लिया कि अब वह हार नहीं सकता। यही सोच उसके पतन की शुरुआत बनी। 1812 ईस्वी में उसने सबसे बड़ी गलती की। उसने रूस पर हमला कर दिया। उसने यह नहीं सोचा कि रूस की विशाल दूरी, कठोर ठंड और सीमित सप्लाई उसकी सेना को तोड़ सकती है। शुरुआत में फ्रांसीसी सेना आगे बढ़ती दिखी, लेकिन जैसे ही सर्दी आई, हजारों सैनिक ठंड, भूख और बीमारी के कारण मरने लगे। जब नेपोलियन बोनापार्ट की सेना लौट रही थी, तब उसकी सेना लगभग नष्ट हो चुकी थी। रूस में मिले इस हार के बाद यूरोप के लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ एकजुट हुए और उसे पराजित कर एल्बर द्वीप भेज दिया गया।